को प्रेम से भजता है, कोई द्वेष से भजता है, लेकिन भजते सब हैं। देवता लोग प्रेम से भजते हैं, राक्षस लोग द्वेष से। बोले ये जो बात तुमने मुझसे पूछी है ना, यही बात देवर्षि नारद को युधिष्ठिर जी ने पूछी थी। क्यों? कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबसे पहले प्रश्न ये हुआ कि अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले किस देवता को पूजा जाए। वहीं पर खड़े थे सहदेव। सहदेव ने कह दिया, बोले अग्र पूजा के अधिकारी तो केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। और उसी सभा में बैठा था श्री कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल। शिशुपाल गालियां देने लगा भगवान को, बोले ये ग्वारिया कल से द्वारिका का राजा बन गया तो इसकी अग्र पूजा। अरे अभी तक गौ चराई, पोखर का पानी पिया, बेजर की रोटी खाई, और इसकी अग्र पूजा। पांडवों के सामने भगवान को कोई गाली दे, ये पांडव कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में ले लिया, बोले टुकड़े टुकड़े कर दूंगा शिशुपाल के। भगवान कहते हैं ठहर जाओ, इसको अधिकार है, ये मुझसे 99 गालियां रोज देता है, और जैसे ही 100 भी गाली देगा इसका प्राणांत कर दूंगा। भगवान समझाते हैं, बोले शिशुपाल मान जा, लेकिन शिशुपाल गालियों पे गालियां दे रहा है। और जैसे ही 100 भी गाली हुई, भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र आया और उस सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही शिशुपाल का प्राणांत हुआ, उस चक्र की वजह से भगवान श्री कृष्ण की उंगली में थोड़ी सी चोट आ गई, खून निकलने लगा। वहीं पर द्रौपदी बैठी थी। द्रौपदी ने उसी समय अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके और श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधी। भगवान कहते, बोले बहन समय आएगा तो तेरा ये कर्ज भी मैं उतार दूंगा। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित आश्चर्य तो जब हुआ जब शिशुपाल की जो आत्मा है वो आकाश मंडल में 7 बार भ्रमण करके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। ये दृश्य देख रहे थे युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद से पूछा, बोले महाराज ये कौन सी मुक्ति है। तो संत नारद कहते हैं, इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो जाना। ये सायुज्य मुक्ति कहलाती है। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित ये भगवान नारायण का और राक्षसों का ये जो संग्राम चल रहा है ना, लड़ाई, ये कोई आजकल की नहीं है, ये 3 जन्मों की है। किसी जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, किसी जन्म में दंतवक्र विदुरथ बनते हैं, और किसी जन्म में हिरण्यकश्यप बनते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, बोले गुरुदेव आपने मुझे हिरण्याक्ष की कथा सुनाई, हिरण्याक्ष का वध कहा, उसका जो दूसरा भाई था हिरण्यकश्यप, उसका क्या हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जब हिरण्यकश्यप को मालूम हुआ कि मेरे भाई को नारायण ने मार दिया है, तो तपस्या करने के लिए चला गया। और जैसे ही तपस्या करने के लिए चला गया, वहां पर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए,
बोले ब्रह्मा जी ऐसे वरदान दे दो, न मैं दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, और तो क्या ब्रह्मा जी, आपने जिस सृष्टि को बनाया है उस सृष्टि में मैं किसी के द्वारा मारा न जा सकूं। बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। लौट करके आया, इनकी पत्नी का नाम है कयादू। कयादू के 4 पुत्र हुए, 3 पुत्रों को देवराज इंद्र ने मार डाला, और चौथे को जैसे ही मारना चाहते थे तो नारद जी ने मना कर दिया। बोले इसके गर्भ में जो बालक है ना, ये भगवान का परम भक्त है प्रहलाद। जब प्रहलाद का जन्म हुआ और जन्म के कुछ समय बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुए तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। और जैसे ही गुरुकुल में पढ़ने लगा है, कुछ समय बाद जैसे ही प्रहलाद जी घर आए तो हिरण्यकश्यप ने गोद में उठा करके पूछा, बोले बेटा क्या अध्ययन किया है, क्या पढ़ा है, जरा समझाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, बोले पिताजी मैंने तो अपने जीवन में जो अनुभव किया है वो केवल एक ही बात का अनुभव किया है। बोले कौन सा? बोले भगवान की जो भक्ति है ना, पूजा, वो 9 प्रकार से की जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी जो भगवान की भक्ति है, जो नारायण की भक्ति है, वो 9 प्रकार से की जाती है। पहली भक्ति होती है श्रवण, भगवान की सुंदर कथाओं को सुनो। दूसरी होती है कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करो। विष्णु स्मरणम, उनका स्मरण करो। पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा करो। अर्चनम, उनकी अर्चना करो, वंदन करो। और जो अंतिम भक्ति है ना, आत्मसमर्पण, चाहे जीवन में तुमने पुण्य किए हों या पाप किए हों, वो सब भगवान नारायण को अर्पण कर दो। जैसे इतनी बात सुनी, हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी से पटक दिया, दोबारा से गुरुकुल में भेज दिया। और जाकर के जो प्रहलाद के गुरु हैं संडामर्क, उनसे जाकर के कहा, बोले कैसी पढ़ाई पढ़ाती हो? मेरा पुत्र मेरे दुश्मन का नाम लेता है, विष्णु का नाम लेता है। गुरुजी फिर पढ़ाने लगे। एक दिन सभी असुर बालकों ने प्रहलाद से कहा, बोले मित्र तुम्हें कितने कितने कष्ट दिए तुम्हारे पिता ने, पहाड़ों से फेंका, अपनी बहन होलिका से जलवाया, तुम ऐसे काम क्यों करते हो, क्यों नाम लेते हो उन विष्णु का? मित्र सजा तुम्हें मिलती है, तकलीफ हमें भी होती है। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। प्रहलाद कहते हैं, बोले मित्र एक बात कहो। बोले हाँ। बोले भले ही मेरे ऊपर संकट आए, लेकिन मेरा कभी कुछ बिगड़ा? असुर बालक कहते हैं, देखो मित्र
जो सम्मान मिलता है, जो